गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक्स है वर्णमाला। वर्णमाला जो है आप लोग जानते हैं कि टोटल 52 होते हैं, ठीक है। और वर्णमाला जो है वर्णों से मिलकर के बना होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्णमाला शुरू से हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसके पार्ट उसके बारे में हम लोगों को जानकारी क्लियरली नहीं होती है, तो उसके बारे में हम आज आपको जानकारी देंगे। जैसे हमने ऑलरेडी वर्णमाला को लिख दिए हैं, जिसमें हम आपको वर्णमाला के प्रकार, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखते हैं। वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है स्वर और दूसरा जो होता है वो व्यंजन होता है। कुल स्वरों की जो संख्या होती है वो 11 होती है, ठीक है। और जो व्यंजन होते हैं वो 41 होते हैं, ठीक है। जिसमें स्वर जो होते हैं वो कुल कितने होते हैं? 11। कितने? 11। और व्यंजन कुल कितने होते हैं आपके? 41। और यही कुल मिलकर के कितने हो जाते हैं? कुल 52 हो जाते हैं। कुल कितने होते हैं? कुल वर्ण 52। लेकिन अगर क्वेश्चन उसी में पूछ ले आपसे कि मूल वर्ण कितने होते हैं, तो वो आपके 44 होते हैं। अब इसी में ये क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज करने वाली होती है। मूल जो वर्ण होते हैं वो आपके 44 होते हैं, ठीक है। अब अब वर्णमाला जो है स्वर जो है कुल 11 होते हैं। स्वर भी दो प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हास्य स्वर, जिनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है। कौन कौन सी वो होती है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण। कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण, ठीक है। और दीर्घ स्वर जो होते हैं कुल 7 होते हैं। अब 7 जो बचे हुए हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और कौन से बचे हुए हैं? आपके ए बचे हुए हैं, आई बचे हुए हैं, ओ बचे हुए हैं और औ बचे हुए हैं, ठीक है। ये आपके दीर्घ स्वर हैं। और दीर्घ स्वर में भी एक पार्ट है। अब वो पार्ट कौन सा है? संयुक्त स्वर। कौन सा है? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर इसमें आ गया। इसमें ए और ऐ, ओ और औ। कौन कौन से हैं? ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है। आप ध्यान दे करके पढ़ेंगे तो आपके धीरे धीरे सारे टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके संयुक्त स्वर, ठीक है। अब इसमें जो है आपके अंग और आह बचे हुए हैं। ये अनुनासिक स्वर है। कौन से हैं? अनुनासिक स्वर। तो यहीं पे आकर के हम लिख देते हैं अनुनासिक स्वर। कौन से स्वर? अनुनासिक स्वर, ठीक है। कौन से हैं? अंग और आह आपके क्या हैं? अनुनासिक स्वर, ठीक है। अब इसके आगे भी और भी हैं, ठीक है। अब इसके आगे जो है आपका व्यंजन है, ठीक है। कितने क्या है? व्यंजन। व्यंजन आपके कुल कितने होते हैं? 41,
ठीक है, कितने होते हैं 41, ठीक। और उसमें इसको वर्ग बोलते हैं, इसको का वर्ग बोलते हैं, इसको चा वर्ग बोलते हैं, इसको टा वर्ग बोलते हैं, इसको ता वर्ग बोलते हैं और इसको पा वर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुल आपके 5 5 5 5 और 5 ये कुल हो जाते हैं आपके 25, यहाँ आ जाते हैं और शेष इधर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके इसमें भी कई पार्ट होते हैं व्यंजन में भी, तो इसमें स्पर्श व्यंजन भी होते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं, उष्म व्यंजन भी होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, ठीक है। तो व्यंजन में कई प्रकार हो जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। ठीक है, आपके टोटल कितने होते हैं 27, 25 ये आपके हो जाते हैं और 2 आपके और भी जुड़ जाते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं का, चा, टा, ता, पा वर्ग प्लस 2 ये हो जाते हैं स्पर्श व्यंजन, टोटल 27 हो जाते हैं। उसके बाद जो है आपका अंतस्थ व्यंजन आता है। कौन सा व्यंजन? अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन में आपके या, रा, ला, वा, ठीक है, ये आपके कितने हो जाते हैं? कुल 4 हो जाते हैं, ठीक है। फिर जो है ऊष्म व्यंजन आते हैं। ऊष्म व्यंजन ये कौन से होते हैं आपके? शा, सा, सा, फिर हाँ, ये भी कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद भी आपके कौन से बच रहे हैं? छा, त्रिक, ज्ञा और श्रा, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। आपके संयुक्त व्यंजन हो गए, ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें और भी होते हैं, जैसे अलग अलग जीवा के ऊंचाई के आधार पे, ठीक है। अब इसके आगे जो है कंठ व्यंजन। कंठ व्यंजन हमारा का, खा, गा, घा, अंगा, ये टोटल कुल कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। कौन सा? का वर्ग के, ठीक है, का वर्ग के, ठीक है। तालव्य व्यंजन, इसी को हम नीचे लिख भी दे रहे हैं, का, खा, गा, घा और अंगा, ठीक है। अब तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन में आपके कौन से आ जाएंगे? चा वर्ग। कौन से वर्ग? चा वर्ग। तो ये चा, छा, जा, झा और या, ठीक है। ये आपके तालव्य व्यंजन हो गए। अब मूर्धन्य व्यंजन, जिसमें बोलने में जुबान मुड़ जाए, तो कौन सा व्यंजन होगा? अब आप ही गेस कर सकते हैं। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ये भी आपके कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। मूर्धन्य व्यंजन टा, ठा, डा, ढा और ड़ा। अब दंत व्यंजन, जिसमें बोलने में दांत एक दूसरे से मिल जाए, कौन सा व्यंजन होगा? ता, था, दा, धा, ता, था, दा, धा, ठीक है। इसी तरीके से स्पर्श संघर्षी, जो बोलने में संघर्ष करना पड़े, ठीक है, तो क्या हो सकते हैं? चा, छा, जा, झा,
ठीक है, इसको बोलने में जुबान जो है संघर्ष करता है सांस के साथ। तो ये है आपके चा, छा, जा, ठीक है, और झा, स्पर्श संघर्षी ये हो जाते हैं। ठीक है, और अगर केवल आपके संघर्षी पूछ ले तो आपके कौन कौन से हो जाएंगे, शा, सा और सा, ये केवल संघर्ष करते हैं। सा शा बोलिए तो जुबान जाकर के ऊपर लड़ जाता है और हवा के साथ केवल संघर्ष करता है, लेकिन स्पर्श जो है जुबान जाकर के ऊपर स्पर्श करता है, तो चा, छा, जा, झा। ठीक है, तो इसी वजह से संघर्षी और स्पर्श संघर्षी, इसी में जब क्वेश्चन देता है एग्जामिनर तो इसी में आपको कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, अब एक आ जाता है आपका, इसी में भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे इसी में ही उच्चारण के बेस पे भी होता है। तो आइए हम उच्चारण के बेस पे भी देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका आज हम वर्णमाला पूरा कंप्लीट करा दे रहे हैं। ठीक है, उच्चारण के बेस पे, तो उच्चारण के बेस पे आपका जो है अघोष हो जाता है, सघोष हो जाता है, ठीक है, अल्प प्राण हो जाता है, महाप्राण हो जाता है। अब क्योंकि उच्चारण बेस पे है तो इसमें क्या होगा, अल्प प्राण, व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। और एक कौन सा बताए थे, कौन सा बताए थे, हैं, अघोष और सघोष। क्या बताए थे, अघोष और सघोष। इसी को कभी कभी घोष भी लिख देता है। क्या लिख देता है, घोष केवल। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सर केवल अघोष बताए थे, ये घोष कहां से आ गया, अघोष और सघोष। व्यंजन, ठीक है। अब अल्प प्राण, अल्प प्राण वे अक्षर होते हैं जिसमें कम वायु बोलने में लगे। ठीक है, जैसे का, उसके बाद खा बोलने में ज्यादा लग जाता है। ठीक है, गा, गा में कम लग जाता है, तो इसमें हम अल्प प्राण में लिख सकते हैं प्रत्येक वर्ग का, ये आपके क्या है, वर्ग हैं। ठीक है, का, चा, टा, ता, पा, ये वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग के पहला व तीसरा, कौन से, तीसरा वर्ण क्या होगा, वर्ण। ठीक है, आपके क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण। और महाप्राण में क्या हो जाएगा, जिसमें बोलने में ज्यादा समय लगे या ज्यादा सांस की आवश्यकता हो। ठीक है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, महाप्राण। ठीक है, तो आइए हम महाप्राण भी लिख देते हैं, जगह ना होने की वजह से आप लोग समझ लीजिएगा। खा, या ऐसे लिखिए आप लोग, प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और पांचवा वर्ण, क्या, वर्ण। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, यानी कि ये और ये आपका क्या हो जाएगा, महाप्राण वर्ण होगा। ठीक है, अब अगर जगह बचती तो हम उसको डायरेक्टली पूरा पूरा लिख देते, लेकिन आप इस चीज को ध्यान रखिए, महाप्राण, ठीक है, महाप्राण, महाप्राण, ठीक है, अल्प प्राण, ये भी आपका अल्प प्राण हो गया। ठीक है, अब इसी में हम आपका अघोष या घोष जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी समझ लेते हैं। प्रत्येक वर्ग का क्या होगा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, ठीक है, वर्ण।
ठीक है। और सघोष में क्या हो जाएगा, सघोष में जो हो जाएगा तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे। और एक चीज और, कभी अक्षर पूछ ले तो ये आपके इसको कहते हैं पंचमाक्षर, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक।